हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले के कुछ लेक्चर में हम लोग ने इसका कंसेप्ट जान लिया था, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस। Find the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 30 respectively। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गया है कि वो लीस्ट नंबर तो वो सबसे छोटा नंबर निकालिए जो कि इस सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो 20 से डिविजिबल हो तो 40 रिमाइंडर बचना चाहिए, 25 से डिविजिबल हो तो 19 रिमाइंडर बचना चाहिए, 35 से डिविजिबल हो तो 29 रिमाइंडर बचना चाहिए, 40 से डिविजिबल हो तो 34 डिविजिबल होना चाहिए। तो इस सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर अलग अलग बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 20 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। देन उसके बाद हम लोग करेंगे 25 का। 25 का करेंगे तो 5 से 5 टर्म्स में। फिर 35 का करेंगे तो 5 7 जा। फिर 40 का करेंगे 2 से करेंगे तो 20। फिर 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। तो लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू में 5, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 तो 5 का स्क्वायर, 35 इक्वल टू 5 इंटू 7 इक्वल टू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5। तो एलसीएम के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लोग जानते हैं कि एलसीएम के लिए क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो लिखेंगे इक्वल टू क्या? तो 2 का पावर यहाँ पे 2 है, 2 का पावर और कहीं यहाँ पे 2 का पावर 3। तो लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा 1400। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था? तो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 20 से डिविजिबल करना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 14। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 6। 25 से डिविजल करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 19। तो माइनस करेंगे 19 को तो कितना आएगा? 6। फिर देन हम लोग को 35 से डिविजल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था? 29। तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा। देन फिर 40 से डिविजल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 34। तो रिमाइंडर बचेगा 6। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग नंबर है, रिमाइंडर भी अलग अलग आना चाहिए, लेकिन कॉमन क्या है? तो 6 है। तो हम क्या करेंगे? डी जो मेरा कॉमन आया है 6, उसको हम क्या करेंगे? तो माइनस कर देंगे एलसीएम में से। एलसीएम में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा 1394, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1394। Then next question, in a seminar the number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग लिख पा रहे हैं वो लिख लेते हैं। हिंदी नंबर ऑफ हिंदी पार्टिसिपेंट कितना है? तो 860। नंबर ऑफ इंग्लिश पार्टिसिपेंट कितना है? तो 84। नंबर ऑफ मैथ्स पार्टिसिपेंट कितना है? तो 108। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। बोला कितना कम से कम रूम का जरूरत होना चाहिए इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट। कहा गया है कि कितना हमको रूम हो जिस रूम में हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हम क्या करें? तो सब में सेम सेम रखे। अगर इस पार्टिसिपेंट में अगर हम मान के फॉर एग्जांपल में अगर 2 रखे हैं तो वो दोनों जो कैंडिडेट होगा सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। मतलब हिंदी का तो हिंदी का ही रहना चाहिए, इंग्लिश का तो इंग्लिश का, मैथ का है तो मैथ का ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कहा गया है? तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए? प्रत्येक रूम में सब कैंडिडेट एक ही होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? तो एक ही सब्जेक्ट का होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबका क्या निकाल एचसीएफ निकालेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना एक रूम में कितने कैंडिडेट आएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? तो HCF निकालते हैं HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो क्या करेंगे? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 टाइम्स। 84 का 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7 टाइम्स। 108 का करेंगे 2 से तो 54, 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। तो लिख सकते हैं 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 2, एक 2 कॉमन है,
फिर एक दूसरा 2 कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 12 जो है ये बताया गया है कि एक रूम में कितने कैंडिडेट आ सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच रूम कितना आ जाएगा, तो 12 आएगा। हमको फाइंड करना था कि नंबर ऑफ रूम कितना है। तो एक रूम में अगर 12 कैंडिडेट है तो नंबर ऑफ रूम फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट कितना हो जाएगा, एक रूम में 12 है, टोटल हिंदी पार्टिसिपेंट कितने हैं तो 60 है, तो 60/12 कितने तो 5। देन नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट कितना है, तो इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 है, एक रूम में 12 रहेंगे तो कितना हो जाएगा 12 7 जा 84। नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स पार्टिसिपेंट कितने हैं तो 108 पार्टिसिपेंट है, एक रूम में 12 रहेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 5 रूम रिक्वायर्ड हो जाएंगे हिंदी के लिए, 7 रूम रिक्वायर्ड होंगे इंग्लिश के लिए, 9 रूम रिक्वायर्ड होंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो टोटल रूम कितने हो जाएंगे 5 + 7 + 9 21। दैट इज आवर आंसर। Then moving next question, 3 set of English, mathematics and science books containing इतना books respectively। तो चलिए पहले बड़ा क्वेश्चन है तो पहले यहाँ तक जो पढ़े हैं उसका लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इंग्लिश बुक्स कितना है तो इंग्लिश बुक्स कितने हैं तो 336। इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स तो लिख सकते हैं मैथ्स बुक्स कितने हैं तो 240। साइंस बुक्स कितने हैं तो 96। देन क्या कहा गया है, हैव टू बी स्टैक इन ए सच ए वे। स्टैक का मतलब होता है बुक्स के ऊपर बुक रखना, जैसे एक मेरा बुक है उसके ऊपर एक और बुक रखे, उसके ऊपर एक और बुक रखे, मतलब अरेंज करना बुक के ऊपर बुक को। सच दैट ऑल बुक्स स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। बोला गया है कि क्या रहना चाहिए, अगर हम इतना हाइट में एक बुक रखें तो दूसरा इतना ही हाइट में बुक रखना चाहिए, सब सेम हाइट पर रहना चाहिए और हाइट सबका सेम रहना चाहिए। और एक में अगर इंग्लिश का बुक है तो इसमें पूरा इंग्लिश का बुक रहना चाहिए, अगर इसमें हिंदी है तो हिंदी का ही बुक रहना चाहिए, अगर इसमें मैथ है तो मैथ का बुक रहना चाहिए। इस तरीका से हमको सजा के रखना है। हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर, हमसे पूछा कि नंबर ऑफ स्टैक कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सबका नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे एसएफ निकालेंगे। जो एसएफ मेरा जो निकलेगा वो बताएगा कि मैक्सिमम एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक कितने आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिविजन करेंगे तो 168, फिर 2 से करेंगे तो 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 टाइम्स में। देन हम करेंगे 240 का, 2 से करेंगे तो 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स में। देन मूविंग नेक्स्ट 96 का करेंगे 2 से तो 48, फिर 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। तो लिख सकते हैं 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 1 2 3 4। ठीक है, देन हम लोग लिखेंगे 240 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देन 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में जानते हैं हम लोग लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ कॉमन, या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, एक ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, देन अपना ये 3 कॉमन है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर 4 इंटू 3 तो हो जाएगा 48। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन इच स्टैक कितना है 48 है। तो 48 एक स्टैक में, मतलब एक स्टैक इसमें बुक जो रख रहे हैं इसमें 48 है, तो हमको बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज का, कितने कौन कौन सब्जेक्ट का लगेगा। तो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश बुक का कितना स्टैक लगेगा निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ इंग्लिश बुक थे 336 को डिवाइड करेंगे 48 से, डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर देन नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स का करेंगे 240/48 आएगा 5। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस कितना आएगा 96/48 2, सबको जोड़ेंगे टोटल करने के लिए तो क्या हो जाएगा 7 5 12 2
14। दिस इज आवर आंसर। आप लोग का प्रत्येक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म। क्वेश्चन को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। बोला है कि कोई टिम्बर है जिसका अलग अलग साइज है, 42 मीटर, फिर किसी का है 49 मीटर, एक है 63 मीटर, ठीक। तो उसको कहा गया कि डिवाइड करना है प्लैंक्स, मतलब छोटे छोटे में डिवाइड करना है सबको, और सबका सेम लेंथ होना चाहिए। तो हम कितने लेंथ में काटें जो सबको सेम लेंथ में काटेंगे और सब इक्वल पार्ट पे कटे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो SCF ही निकालेंगे, क्योंकि SCF निकालेंगे तो सब इक्वल पार्ट में कटेगा और साथ ही साथ इक्वली सब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे 42 का। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 टाइम्स में। दैन नेक्स्ट 49 का करेंगे तो 7 7 जा, फिर 63 का करेंगे तो 3 21, फिर 3 7 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, 49 इक्वल टू 7 इंटू 7, 63 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो SCF क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कौन प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या है, तो एक 7 ही है, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो SCF निकाल लिया, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल निकल गया। हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, तो लिख सकते हैं इच प्लैंक लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म। तो बताना कि कितने प्लैंक्स फॉर्म हुए। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्लैंक फॉर्म इक्वल टू, पहला कितना रखा था 42 मीटर, तो 42/7 प्लस 49/7 प्लस 63/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 7 7 जा 7 9 जा 6 प्लस 7 प्लस 9, तो 22 सेंटीमीटर। This is our answer. Next question, find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 295 सिस्टम। बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालिए जो इस सबको एक्जैक्टली मेजर कर ले। तो डायरेक्टली सिंपली है कि हम लोग SCF निकालेंगे। तो आप लोग SCF निकाल लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। 7 मीटर है तो 700 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। ये लोग आप ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, SCF निकालिएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way each student get the same number of pen and the same number of pencil। कहा गया है कि हम लोग के पास पेन्स है 1001 और पेंसिल है 910, हम लोग को स्टूडेंट को बांटना है। तो सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल बांटें। जितने स्टूडेंट को पेन बांटे उतने स्टूडेंट को पेंसिल भी बांटेंगे। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल में अगर 2 पेन दे रहे हैं, जितने स्टूडेंट को अगर 10 स्टूडेंट को 2 पेन दे रहे हैं, तो सेम स्टूडेंट को पेंसिल भी देंगे। आप कितना पेंसिल देंगे कितना पेन देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पहले SCF निकालेंगे, SCF फाइंड आउट करेंगे। SCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1001, तो 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 143, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 13, 910 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 5 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 जा 5 1 जा, फिर 7 से करेंगे तो 13। तो लिख सकते हैं 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13 और 90 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हम लोग का SCF क्या आएगा, एक 7 कॉमन एक 13 कॉमन है, 7 इंटू 13 91। तो 91 स्टूडेंट को हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पेंसिल और पेन। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट पेंसिल एंड पेन इज 91। दिस इज आवर आंसर। Then moving next question, find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 20 centimeter long and 99 meter 2 centimeter broad। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक रूम है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब इसको छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स से क्या करना है, तो इसको कवर करना है। कवर करने के लिए हमको कितने टाइल्स की जरूरत होगी,
सीलिंग ऑफ ए रूम। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम लोग 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट में। तो 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, उसको मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यू नो वेरी वेल। तो क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 37 से करेंगे 41 आएगा, 902 को करेंगे 2 से 451, फिर 11 से करेंगे तो 41। तो लिख सकते हैं 1571 बराबर 37 इंटू 41, 902 इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 41। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा 41। तो हम लोग को बोला गया था क्या कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालने के लिए। तो ये जो 41 जो आया है, ये हम लोग का साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स 41 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ मिनिमम टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा रूम का एरिया। तो 1517 इंटू 902 अपॉन स्क्वायर टाइल्स का एरिया 41 इंटू 41, इसको काटेंगे 37 टाइम्स में, इसको काटेंगे 22 टाइम्स में, तो हम लोग का जो आंसर आएगा 814। देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब 3 वो अलग अलग लेंथ का रॉड है, एक ऐसा रॉड है, एक इससे बड़ा रॉड है, एक इससे भी बड़ा रॉड है, सबका अलग दिया भाई 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर बाय एग्जैक्ट नंबर टाइम्स यूजिंग एनी रॉड। मतलब ये जो रॉड है, हमको इससे कपड़ा निकालना है, कितना लंबा कपड़ा हो, जो ये तीनों रॉड एग्जैक्टली इसको मेजर कर लेता। क्या निकालेंगे उसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। 80 का करेंगे 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। 96 का करेंगे 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। तो लिख सकते हैं 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देन लिखेंगे 80 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 96 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 5। जो जहाँ पे ज़्यादा 2 है वो 2 लिख लिए, 3 एक ही है 1 लिखे, 5 एक ही है तो 1 लिखे। क्या आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर हुआ, हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 960 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, लिख सकते हैं 9.6 मीटर। दिस इज आवर आंसर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। बीप का मतलब होता है कोई ऐसा डिवाइस जो लाइट भी प्रोड्यूस करे और साउंड भी प्रोड्यूस करे साथ में। तो 60 सेकंड के बाद कोई एक डिवाइस है जो बीप, अभी बीप किया उसका 60 सेकंड के बाद बीप करेगा। इन ऑर्डर मेक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM। कोई एक डिवाइस है जो 60 सेकंड पे करता है, कोई 62 सेकंड पे करता है, दोनों साथ में 10 बजे करता है। तो एट व्हाट टाइम दे विल बी बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। तो 10 बजे दोनों बीप किया एक साथ, 60 सेकंड वाला भी 62 सेकंड वाला भी। आप कितने समय पे दोनों एक साथ बीप करेगा, तो क्या करेंगे, तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे कि कितने देर के बाद ये दोनों क्या करेगा तो बीप करेगा। तो 60 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे 30 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। 62 का करेंगे 2 से करेंगे 31। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31, 1860। मतलब क्या है 1860 सेकेंड के बाद वो दोनों साथ में क्या करेंगे तो बीप करेंगे। आफ्टर 1860 सेकेंड दे बीप टुगेदर। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1860 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 मिनट हो जाएगा। तो दोनों 10 बजे स्टार्ट किए थे बीप करना, तो 10:31 पे क्या करेंगे तो बीप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively in 30 hours. How many time they do toll together? क्वेश्चन में कहा गया है कि
6 बॉल बेल्स हैं, मतलब 6 घंटियां हैं जो 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 10 मिनट पे, 12 मिनट पे क्या करते हैं तो टॉल करते हैं, मतलब ट्यूनिंग करते हैं इतना इतना इंटरवल पे। तो 30 घंटा के अंदर वो लोग कितना ट्यूनिंग करेंगे, तो इस सब के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स है, मतलब एक 20 मिनट्स के बाद वो लोग क्या करेंगे, साथ में ट्यूनिंग करेंगे, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। तो बोला गया है कि 30 आवर्स में वो लोग कितना ट्यूनिंग करेंगे। तो 30 आवर्स में क्या करेंगे, तो एवरी लिख सकते हैं पहले, एवरी 2 आवर्स दे टोल टुगेदर। तो लिख देंगे नेक्स्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू 30 आवर्स में कितना करेंगे, तो 2 घंटा पे करते तो 2 से डिवाइड, लेकिन स्टार्ट किए होंगे तो उस समय तो 12 किए होंगे, इसलिए +1 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 + 1 16 टाइम्स। वो लोग क्या करेंगे तो 12 करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।